यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, रिपोर्टिंग एंड डेटा। देखिएगा कितना बढ़िया बढ़िया चीज हम लोग देखते हैं, मजा आ जाएगा। और टाइम लगा है ना इनिशियलाइजेशन में। रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिटिक्स टिप्स पर आते हैं। देखिए सबसे पहले ना जो दिन रात हमें जरूरत पड़ती है, वो पार्ट होता है कौन सा, कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग की बहुत जरूरत पड़ती है हम लोगों को। देखिए अभी हम लोग पढ़ते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग को कितना शानदार तरीके से, और एक रिपोर्ट भी बनाएंगे। जैसे एक कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे तो सीखेंगे, उसके बाद कंपनी में कैसे रिपोर्ट बनता है वो बनाया जाएगा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे ना हम लोग सॉर्टिंग, अलग अलग तरह से कम ना 15 टाइप्स के सॉर्टिंग देखेंगे हम लोग। फिर इस सॉर्टिंग के हिसाब से एक रिपोर्ट बनाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, फिल्टर, ये भी कई तरीके का पढ़ेंगे। ठीक है, इससे भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। फिर यहाँ पर ना हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, एडवांस फिल्टर। इस पर तो मैं बहुत सारा होम टास्क दूंगा। ठीक है, 4 दे दिया गया। ये टॉपिक्स दे दिए गए, कस्टम फॉर्मेटिंग रिपोर्ट 1, सॉर्टिंग रिपोर्ट 2, फिल्टर रिपोर्ट 3, एडवांस फिल्टर, यहाँ रिपोर्ट 4 दे दिया गया। अच्छा उसके बाद ना यहाँ पर पढ़ेंगे ना हम लोग नेमिंग रेंज। ठीक है, इस पर भी हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे यहाँ पर। और फिर पढ़ेंगे हाइपर लिंक, इससे भी हम लोग यहाँ पर ना रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ ना एक चीज और मैं बताऊंगा, आज के क्लास का स्पेशल अट्रैक्शन। ठीक है, वो मैं ये लास्ट में नहीं बताया कि एक स्पेशल चीज आप लोग को बताई जाएगी। अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, वो लास्ट के 15 से 10 मिनट में बताऊंगा मैं। मजा आ जाएगा वो सीख करके। आज यहाँ पर हम लोग आते हैं ना, स्टेटस दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ तो डन लिख देंगे हम लोग। ठीक है, देखिएगा रिपोर्ट जरूर बनाने सीखा जाएगा। जो लोग सीख रहे हैं जो चीज, उसका ना रियल सिनेरियो में कहाँ यूज होता है, किस तरह का डेटा हमें मिलते हैं, ताकि ना इसका हम लोग बेहतर तरीके से यूज करते हैं, ये जरूर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, एक क्लिक कर लिए और यहाँ पर ना समरी सीट पर चले आए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं कौन सा, कस्टम फॉर्मेटिंग। यहाँ पर ना कस्टम फॉर्मेटिंग, देखिए कस्टम फॉर्मेटिंग का ना शॉर्टकट की क्या होता है, यहाँ पर ना शॉर्टकट की देते हैं। क्या होता है, कंट्रोल 1 होता है, कंट्रोल+1 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए देखिए इसमें ना हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कंट्रोल 1 आता है। तो ये देख रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग, ये सब देखे होंगे आप लोग, पहले भी ये वाली दी जाती है। जो इसमें हैश का क्या यूज है, जीरो का क्या यूज है, इसके ना कई सारे एग्जाम्पलों के साथ ना हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कस्टम फॉर्मेटिंग कितना शानदार है और किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ना अगर हम लोगों के यहाँ पर क्या दे दिया गया, डेट दे दिया गया है। और यहाँ पर क्या दे दी गई है ना, टाइम दे दिया गया है। डेट और टाइम ना यहाँ पर दोनों दिया हुआ है। कैसे हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं, यहाँ पर ना ये रेंड बिटवीन से ना, सॉरी, यहाँ पर ये नाउ करके और यहाँ स्टार करके रेंड दे दिया जाएगा। ठीक है, मैं बस ऐसे डेटा ये ले देता हूँ। ठीक है, खाली आप लोग को समझने के लिए बस। यहाँ पर आ गए ना। अच्छा, अब ये डेटा यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पर कॉपी करके और यहाँ पर वैल्यू दे दिए गए। अच्छा, इसमें से हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालना है, ईयर निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, मंथ निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, डे निकालना है।
यहाँ पर क्या निकालना, और निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया गया और कंट्रोल आर दे दिया गया, ऑल्ट ओ सी ए। ठीक है, अच्छा देखिएगा, सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल वन जाएंगे और यहाँ पर क्या दे देंगे हम लोग, वाई 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 दे दिए। तो देखिए ईयर आ गया ना सबका, आ गया कि नहीं। यहाँ पर यस। क्लिक करके और यहाँ पर गए और यहाँ दे दिया गया, तो देखिए मंथ आ गया ना। अच्छा, यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर चले आए, देखिए यहाँ पर क्लिक करके डी दे दिया गया, ये दिन आ गए ना। और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, आवर दे दिया, तो देखिए इतने आवर हो गए। ठीक है, बताइए समझ में आया ना। यस सर। ये तो एकदम आसान है। यस। ठीक है, एक कस्टम फॉर्मेटिंग का एक छोटा सा एग्जांपल देखा हम लोगों ने, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर दे दिया गया ना, ये एग्जांपल 1 दे दिया गया। अब आइए यहाँ पर ना एग्जांपल 2 पर आते हैं, यहाँ पर ना एग्जांपल 2 पर आते हैं। देखिए कस्टम फॉर्मेटिंग कितने अच्छे तरीके से काम में आता है। यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं ना, अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं इस पर ना 3 ई बुक दूंगा ना आपको, क्या करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। होम टास्क में बहुत 3 से 4 ई बुक है, खूब बढ़िया से घर पर प्रैक्टिस करनी है। लेकिन पहले हम मोबाइल नंबर दे रहे हैं 9911176564 दे दिया गया, इक्वल टू करके यहाँ पर +1 दे दिए और ए दे दिया गया, यहाँ पर कॉपी कर दिया गया और यहाँ पर चले। जानते हैं इस मोबाइल नंबर में ना हम लोग 0 डालना चाहते हैं। देखिए किसी भी मोबाइल नंबर में ना यहाँ पर अगर हम लोग 0 डालते हैं तो देख रहे हैं ले ही नहीं रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है, तो बताइए कैसे लेंगे, ये 0 दे रहे हैं तो ले ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल 1 कर देंगे और कस्टम में चले जाएंगे ना, यहाँ इन्वर्टर यहाँ पे के 0 दे दिए और हैश दे देंगे। यस। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए सब में 0 आ गया ना, आ गया कि नहीं। यस सर। यहाँ हम लोगों ने क्या लगाया, यहाँ इन्वर्टर का में 0 और फिर हैश लगाया गया। अच्छा ऐसे ही मान लीजिए कि कोई नाम दिया हुआ है, यहाँ पर मैं फुल नेम दिया है, राजू कुमार दे दिया गया, यहाँ दीपक सिंह दे दिए गए। But claim is related to parent. ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके और ए दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जानते हैं क्या करना है, सारे नामों के पहले ना हमें मिस्टर लगानी है। ठीक है, जितने नाम है सब नाम के पहले हमें क्या करनी है, मिस्टर लगानी है। तो जानते हैं यहाँ पर क्लिक करके क्या कर देंगे, कंट्रोल 1 कर देंगे और कस्टम में आकर के यहाँ पर क्लिक कर दिया जाएगा, क्या इन्वर्टर का में मिस्टर दे दिया गया और @ दे दिए और ओके कर दिए। तो देखिए सारे नामों में मिस्टर लग गया ना। सर अगर बीच में फीमेल का नेम हो तब? हाँ तो फिल्टर कर लेते, फीमेल का नहीं मतलब, तो फिल्टर कर लेते, तो जितना मेल होगा उतने को सेलेक्ट करके मिस्टर लिख देंगे, जितना फीमेल होगा उसमें मिस्ट्रेस या मिसेस जो भी लिखना है लिख देते। सर ये स्पेशल कैरेक्टर देना जरूरी क्यों है? हाँ ये मैं आपको ये बताने ही वाला था, बता भी देता हूँ। देखिए हैश किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और @ क्या करता है, अदर देन नंबर, ये अदर देन नंबर। तो अगर हैश और @ नहीं लगाएंगे तो हम लोग कस्टम फॉर्मेटिंग पर काम नहीं कर सकते हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सो आप ये कह रहे हैं कि जो एक्सेल का एल्गोरिदम है, एक्सेल जिस पे वर्क करता है उसके अकॉर्डिंगली एक्सेल में हैश इज काउंटेड एज अ नंबर एंड @ इज काउंटेड मैं कभी बोला, मैं एक्सेल नहीं बोला, मैं कस्टम फॉर्मेटिंग बोला। हम लोग कस्टम फॉर्मेटिंग के टॉपिक पर चल रहे हैं। अच्छा आप कस्टम फॉर्मेटिंग को पूरा एक्सेल मत समझिए, खाली कस्टम फॉर्मेटिंग बस। बी इसके कस्टम अलावा फॉर्मेटिंग वो चाहे वो कहीं पे भी हो, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, वो जो हम लोग हैश और @ लगा रहे हैं ना, हम्म, वहां काम करेगा। ठीक है। ठीक है, तो एक नंबर के रूप में काम करेगा, एक अदर देन नंबर, नंबर के अलावा स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे हम लोगों का क्या हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, सब पर काम कर लेगा।
सर ये एक बार दोबारा कर दीजिए ये जब मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। देखिए इसको ना हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ से आ जाएंगे ना, कंट्रोल वन करेंगे तो देखिए यही आ गया, और यहाँ पर ना हटा दिया जाएगा और ओके कर दिएगा तो देखिए ऐसे था। ठीक है, अब नाम में हमें क्या करना है ना, इसमें बहुत सारे मैं एग्जांपल दूंगा ना, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम खूब बढ़िया से। ठीक है, देखिए मैंने बताया कि अर्जिनेट ऑफ किसके लिए लगाते हैं, अदर देन नंबर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल ऑन कर दिया जाएगा, और यहाँ कस्टम पर चले आएंगे। हमें क्या करना है, मिस्टर लगाना है, तो जो भी लगाना है वो इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया गया, और उसके बाद क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा दे रहे हैं, @ लगा दे रहे हैं, और क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आ गया ना, ले लिया कि नहीं। अब बहुत इसकी जरूरत पड़ती है कहाँ पर, देखिए इसकी जरूरत हमें कहाँ पर पड़ती रहती है, जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ पर दे दिया गया ना, यहाँ पर रेन बिटवीन दे दिए गए, और 1 से लेकर के 5 तक दे दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर नीचे दे दिए हम लोग, ऐसे दे दिए ना, और इसमें हमें क्या करनी पड़ती है, जैसे यहाँ पर वीक बनानी हो, यहाँ पर में क्या होता है, 1 से लेकर के क्या होता है, 4 तक होता है, और इसमें हमें क्या बनानी हो, क्वार्टर बनानी हो, तो देखिए यहाँ पर कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट पर चल देंगे, ये वीक दे दिया और यहाँ पर क्वार्टर दे दिए। हम चाहते हैं ना कि जो 3, 5, 4, 2 आ रहा है ना, तो ये वीक 3 हो जाए, वीक 4 हो जाए, वीक 5 हो जाए। तो देखिए कैसे करते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ पर चले आएंगे, और एक कस्टम यहाँ पर चले गए ना, और यहाँ वीक दे दिए यहाँ पर, और यहाँ हैश दे देंगे। देख रहे हैं यहाँ पर वीक आ गया ना, ये आ रहा है कि नहीं। इस तरह की हमें काफी जरूरत पड़ेगी। अगर हमें यहाँ पर क्वार्टर निकालना है तो क्या कर देंगे, ये क्वार्टर दे देंगे, यहाँ पर ए दे दिया गया, और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्या कर देंगे, क्यू और हैश दे देंगे यहाँ पर, और क्लिक करके यहाँ पर ओके कर दिया गया, तो देख रहे हैं सबका क्वार्टर निकाल दिया। सर जहाँ पे आपने मिस्टर लगाया है नाम पे, उसके हम्म नाम में ना सर लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे? अब मिस्टर के बाद में, नाम के बाद में, जैसे मिस्टर राजू कुमार है उसके बाद सर लगाना है। तो ऐसे लगा देंगे। इसके बाद में हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में ना ऐसे दे दिए, और यहाँ पर सर लिख देंगे, देखिए ऊपर आ भी रहा है, और ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया ना, मिस्टर राजीव कुमार सर, मिस्टर दीपक सिंह सर। ओके सर। ठीक है, सर ये ये जो आपने मतलब ये लिखा कर्सर, आप एक बार मिस्टर राजू कुमार सर पे ले जाएंगे एक बार, यहाँ ताकि पर कर्सर पर चले आए। हाँ तो अच्छा, इस पे दिख नहीं रहा है कस्टम फॉर्मेटिंग में। नहीं तो कस्टम फॉर्मेटिंग नहीं दिखेगा ना, फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेटिंग तो मात्र ना हम्म एक तरह से क्या होता है, जैसे ये ऊपरी सतह पर जैसे कोई घर है, उसकी दीवारें टूटी हुई है, और उस पर हम लोग पेंट कराते हैं, तो बाहर से क्या होता है, कुछ क्षण के लिए तो वो कलरफुल हो जाता है, लेकिन ये बताइए पेंट करा देने से दीवार सही हुई, नहीं हुई ना। नहीं तो हमने खाली कुछ क्षणिक समय के लिए ना उसको ना कलर कर दिया, जो अंदर प्रॉब्लम थी वो सेम है। अरे उससे ज्यादा क्या, लोग जाते हैं, जैसे मान लिया भगवान ने जो चेहरा दिया है, उसके बाद लोग जाते हैं क्या करते हैं, फेशियल कराते हैं, ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं, तो जो नेचुरल चेहरा है वो तो जो है वो तो है ही, उसके ऊपर क्या होता है, Yes, sir. क्षणिक समय के लिए ना यही कस्टम फॉर्मेटिंग हो जाती है। ठीक है, और जब रियल फिर आएंगे तो ओरिजिनल जो है वही रहेगा, रहेगा कि नहीं। समझ गया। Yes, sir. लेकिन अगर आप कस्टम फॉर्मेटिंग पे आएंगे तो आपने लिखा हुआ था मिस्टर क्या कहते हैं, हैश, सॉरी @ करके, अगर @ में पहले लिख दूं तो इन दैट केस दैट थिंग वर्क्स नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं और आएगा लेकिन उल्टा आएगा ना, जहां पर आपको मान लीजिए कि मिस्टर पहले लिखे हैं तो आप चाहते हैं कि मिस्टर पहले दिखे, @ दिए तो चाहते हैं मिस्टर के बाद क्या आए, जो नाम है वो आए, फिर उसके बाद @ दे करके आप चाहते हैं क्या, सर लिखा हुआ है, तो जिस सीक्वेंस में लिखे हैं उस सीक्वेंस में नहीं आएगा आउटपुट। अगर आप जहाँ पहले पे ऊपर @ दे function- देंगे तो बाद में क्या आएगा, मिस्टर सर आएगा, ऐसे आ जाएगा राजू कुमार मिस्टर सर। सर जहाँ पे ऊपर फंक्शन है वहाँ पे रोहित माथुर लिखा हुआ है, और नीचे पूरा नेम दिखा राजू कुमार सर ऐसे करके। हम्म तो रोहित माथुर जो लिखा है तो उसी को तो हम लोगों ने नीचे कॉपी पेस्ट किया था एक ही डेटा को, सही तो आ रहा है।
सर ऊपर फंक्शंस के पास देखो, आप ऊपर जहाँ पे H37 लिखा है उसके सामने। कहाँ H37? यहाँ पे ये तो 37 है। ऊपर सर, ऊपर यस ऊपर सर। नहीं, वो वही क्वेश्चन पूछ रहा है जो फंक्शन के पहले किसी ने सामने। पूछा था कि वो उसमें दिख नहीं रहा, तो वो ऑब्वियसली हाँ ये वाला और ऊपर अभी आपने में बोल कर्सर रही हैं रखा क्या? था। कस्टम फॉर्मेटिंग में दिखेगा नहीं ना उसमें वो हाँ तो। तो मैं वही तो, अरे उतना सब फेशियल और ब्यूटी पार्लर के एग्जांपल इसी के लिए तो दिया। यही तो दिया कि जो हम लोगों ने ना इन्वर्टेड कमा के अंदर जो कस्टम फॉर्मेटिंग में लिख रहे हैं ना, वो केवल ऊपरी सतह पर क्या हो रहा है, एक तरह से पेंट हो रहा है। तो जो आप कस्टम फॉर्मेटिंग में लिख रहे हैं ना, वो आपको यहाँ दिखाई देगा बेशक, लेकिन आप यहाँ फॉर्मूला में देखेंगे तो नहीं आएगा। यही नहीं, यहाँ भी देखिए तो एक बिना जीरो का दिखा रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो देखिए डेट दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, यहाँ पर भी डेट टाइम दिख रहा है, यहाँ पर भी डेट टाइम। हमें क्या करना है विजुअलाइजेशन में ना, जैसे हमें देखने के लिए हम हमें जरूरत है जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं ऐसा दिखाई दे, हमने कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज करके फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। हमने कंटेंट चेंज नहीं किया है। कंटेंट तो जैसे है यथा स्थिति वो बनी रहेगी और वैसे ही दिखाई देगी। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं ना 25% पार्ट ना इसका बता रहा हूं, और 75% टास्क ना मैं होम टास्क में आप लोग को दूंगा, और आप R&D करके प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा मजा आ जाएगा। इसमें एकदम आप चीते बन जाएंगे। तो 1000 सेपरेटर वाला कैसे करते हैं वो हाँ आ कॉन्सेप्ट? रहे हैं उधर भी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पहले के जमाने में आप देखे थे मोबाइल नंबर के लैंडलाइन नंबर आता था, जैसे ऐसे दे दिया गया ये वाले। ठीक है, यहाँ पर आते थे ना, ये 1 1 दे दिए गए, यहाँ 2 2 दे दिया गया ऐसे क्लिक करके, यहाँ पर 3 3 दे दिए गए, यहाँ पर 4 4 दे दिया गया ऐसे करके, और यहाँ पर 5 5 दे दिया गया। ठीक है, अब जानते हैं ये जो डेटा आ रहा है ना, इसको मोबाइल वाले लैंडलाइन के जो फॉर्मेट आते थे ना, उस फॉर्मेट में लेकर के आना है। हमें कैसे लेकर के आना है देखिएगा, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल 1 पर चले आएंगे तो देखिए इसी फॉर्मेटिंग से हो जा रही है। पहले क्या होता था, जीरो होता था, उसके बाद डबल हैश हैश दे दिए, हाँ फिर हैश 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 दे दिया गया। ठीक है, और क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया ना। सर ब्रैकेट बंद करने के बाद हैज 6 बार टाइप करना है। हाँ जितना बार हमें दिखाना है ना ब्रैकेट के बाहर वैल्यू, उतना बार हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उतना बार हैश का। फिर मैं एक बार बताया हूँ कि हैश किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर को टेक्स्ट को। रिप्रेजेंट करता है। हैश टेक्स्ट को नहीं करता है ना, @ टेक्स्ट को करता है। नंबर यस हम्म। सर, ये 100 नंबर। बताइए कोई क्वेरी नहीं ना है इसमें? अभी और मैं बहुत अच्छा चीज दिखा रहा हूँ आपको। वीक के लिए बता दीजिए एक बार, वीक के लिए। देखिए वीक के लिए हम लोगों ने क्या किया था, खाली अपने तरफ से टेक्स्ट ऐड कर दिया था, कंट्रोल 1 किए थे, और देख रहे हैं यहाँ पर वीक दिया हुआ है ना, और वीक दिया है, जो नंबर पहले से आ रहा है वो इसके साथ अटैच हो जाए, बस इतना ही तो किया गया है। अब यहाँ पर हम दे देंगे ना कि एक कस्टम फॉर्मेट पर चले आए। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखिएगा बहुत शानदार एग्जांपल है। ठीक है, वो एग्जांपल है ना कि अगर इस डेटा में हम लोग कोई पॉजिटिव वैल्यू इंटर करें ना तो इंटर करने दे, लेकिन जैसे अगर कोई निगेटिव वैल्यू इंटर करे ना तो वहां पर साफ लिखा हुआ जाए कि इंटर ओनली पॉजिटिव वैल्यू। देखिएगा कैसे, यहाँ पर हम लोग क्या कर दे रहे हैं ना कि इंटर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू लेना, निगेटिव वैल्यू के बदले क्या जाए, ये मैसेज आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, देखिएगा जितना एरिया तक चाहिए उतना एरिया तक हम लोगों ने क्या क्या सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल 1 कर दिए। देखिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा कि जो ना जो पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब जो > 0 है वो जैसा है वैसे ही रहे। ठीक है, लेकिन जो अगर निगेटिव है तो वहां पर क्या लिखा है, इंटर ओनली पॉजिटिव वैल्यू। क्लिक कर दिए और यहाँ पर ओके कर दिया गया, और यहाँ पर सेलेक्ट करके और इस वाले पार्ट पर चले आए।
यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाली वैल्यू दे रहे हैं ना तो ले रहा है, यहाँ पर भी दे रहे हैं तो ले रहा है, यहाँ पर भी दे रहे हैं तो ले रहा है। और जैसे ना कोई निगेटिव में वैल्यू दे रहे हैं तो देखिए लिखा आ जा रहा है ना कि इंटर ओनली पॉजिटिव वैल्यू लिखा हुआ आ जा रहा है कि नहीं। यस सर। जैसे ये ना आपने यहाँ पर आ सेल जाएंगे देखिए दे। ये आपने सेल डिसाइड किया उसके बेसिस पे आया हुआ है ना। फॉर हाँ, एग्जांपल जितना अगर आप एरिया हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया ना उतने एरिया पर अगर उसको बढ़ाना है घटाना है तो ये भी संभव है। ठीक है। ठीक है, एक बार और सर बता दीजिए। मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने देखिए कि क्या किए, यहाँ डिलीट कर दिया गया, यहाँ पर कंट्रोल 1 कर दिए गए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने ये दिया फार्मूला, यहाँ पर डिलीट कर देना फार्मूला, क्या दिया हम लोग, ग्रेटर देन 0 हो। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तब क्या जाए वो वैल्यू आ जाए। ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर क्या लिख दे कि इंटर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ ओके पर चले आएंगे, यहाँ सेलेक्ट करके और ये दे दिया गया यहाँ पर। एक हटाना हो अगर ये फॉर्मेटिंग उस उन तो सबसे ज्यादा ना दुनिया में सबसे इजी काम क्या होता है कि कोई बने हुए काम को बिगाड़ देना। तो यहाँ कंट्रोल 1 करके और यहाँ पर आके इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर डिलीट मार देंगे। वो बशीर बद्र की शेर नहीं है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम दर्द नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। तो एक आदमी का पूरा जीवन बीत जाता है एक घर बनाने में। तो हम लोग को फॉर्मूला लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है और डिलीट करना एकदम देखते नहीं है। जब जॉब ढूंढनी होती है तो कितने पसीने बहाने होते हैं और वही जब रिजाइन देना हो एकदम खड़ाक से रिजाइन तुरंत। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा दोबारा से बनाना हो तोड़ के उस घर को तो क्या करेंगे? हाँ, तो फिर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, कोई नहीं। अरे आपके क्वेरी का हृदय से स्वागत है, मैं तो हंसने के लिए बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं भी just joke कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ना ट्विन टावर बनाने में कितना टाइम लगा होगा और कितना आराम से गिर गया। ठीक है, तो मैं दोबारा से यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जानते हैं जो पहले से बना हो ना वो यहाँ पर आता भी है ऑप्शन। अगर मतलब यहीं पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो देखिए बन गया ये। अब यहाँ पर मैं कोई वैल्यू दे रहा है तो देखिए दिख रहा है और यहाँ पर कोई वैल्यू दे रहे हैं तो देखिए ऐसे आ रहा है कि इंटर ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अभी मैं और भी बहुत जबरदस्त वाला एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ, इसमें जरूर मजा आएगा। इसके बाद ना मैं इसके जैसे कि हम लोगों को ना कसमें वादे हैं कि हर एक ना एग्जाम्पल के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिपोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले इसको अच्छा से समझ लें। इसको ऐसे फॉर्मेट पेंट में सर ये आगे ऐसा नहीं होता बाकी इसमें। सेल्स में करना बढ़ाना हो तो फॉर्मेट पेंट चलेगा कि उसमें इसमें भी कंट्रोल 1 करके लगाना नहीं, पड़ेगा? कंट्रोल 1 से सबसे अच्छा रहता है। कंट्रोल 1 में ना दिनेश जी ये भी सुविधा है ना कि हम लोग फॉर्मेट पेंट से मान लीजिए कि ऐसा लॉजिक नहीं ना लगाएंगे, फॉर्मेट पेंट से हम लोग यहाँ पर ये करके कंडीशन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं हम लोग। जो कस्टम फॉर्मेटिंग होती है ना ये सबसे अब मतलब फॉर्मेटिंग का ना सबसे छोटा रूप है और इसी का बड़ा भाई आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो कस्टम फॉर्मेटिंग सर्दी जुकाम जैसा है और आईसीयू लेवल का फॉर्मेटिंग करनी हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। पूछ लीजिए। सर ये आप जो लगाए इंटर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, इसमें सर ऐसा नहीं हो सकता है कि जो पॉजिटिव वैल्यू हम लिख रहे हैं वो रेड हो जाए या येलो हो जाए? हाँ, अब वही बताने जा रहा था, आपने ना मेरे मन की बात छीन ली। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना वो आप ही की क्वेरी है। ओके सर। ठीक है, आप खुश है ना? यस सर। यहाँ पर क्लिक करके 4 पर चले आते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे वैल्यू देने जा रहे हैं, यहाँ पर रेंज बिटवीन दे दिए और माइनस में कुछ वैल्यू दे देते हैं ऐसे, और यहाँ पर ना प्लस में यहाँ पर दे दिया गया। तो देखिए कुछ वैल्यू निगेटिव में कुछ वैल्यू पॉजिटिव में आएंगे। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर चले आते हैं। देखिए इसको वैल्यू में हम लोगों ने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया गया। अब जानते हैं हम लोग इस पर क्या बनाना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं
इस पे कि ना अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें, निगेटिव वैल्यू क्या हो जाए, रेड कलर में हो जाए, खाली निगेटिव sir. वैल्यू रेड कलर में हो जाए, और ऊपर से वो क्या हो जाए, ब्रैकेट के अंदर में हो जाए। तो आइए देखते हैं कैसे। इसके लिए क्या लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर क्लिक कर दिया जाएगा और हम लोग ना यहाँ पर ये दे देंगे, ऐसे दे देंगे, और ग्रेटर देन अगर 0 हो वैल्यू तो जैसा है वैसा ही आ जाए, मतलब ग्रेटर देन 0 वैल्यू में कोई चेंजेस ना हो, जैसा है Yes, sir. वैसा ही आ जाए। लेकिन जो अगर क्या हो, लेस देन 0 हो तो वो किस तो कलर red हो में आ जाए, रेड में आ जाए। और कैसे आ जाए, हम लोग कहते हैं ना कि ब्रैकेट के अंदर में आ जाए, ऐसे। ठीक है, तो देखिएगा जितनी निगेटिव वैल्यू ना वो रेड भी हो जाएगी और ब्रैकेट के अंदर में भी आ जाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो देखिए आप कॉपी कर लेते हैं और इसको ना सेलेक्ट कर दिया जाता है, यहाँ कंट्रोल 1 कर देंगे और देखिएगा ना यहाँ पर कस्टम में आते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग लगा देते हैं क्या, ग्रेटर देन 0। Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया है, सेमीकोलन दे दिया, और यहाँ पर ना रेड दे दिया गया और ब्रैकेट में यहाँ पर ना हैश दे दिए। देखिएगा ना, ये लॉजिक क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसे आ गया ना, Yes, sir. आ गया कि नहीं। आगे Yes. सर। ठीक है, और भी मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूं कि हम लोग चाहते हैं ना, यहाँ पर मार्क्स दिया जा रहा है, यहाँ पर ना इंटर योर मार्क्स यहाँ पर दे दिए, कुछ मार्क्स दे दिए गए, क्या 1 से लेकर के 100 तक दे दिया गया, और यहाँ तक मार्क्स दे दिए गए। हम लोग चाहते हैं ना कि जिसका भी ना 33 मार्क्स से ना ज्यादा हो तो वो ग्रीन हो जाए, और जिसका ना 33 से कम हो तो वो रेड हो जाए, और इसके अलावा ना अगर कुछ और लिखे कोई टेक्स्ट हो तो क्या जाए, ब्लू हो जाए। देखिए यही पर बना रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, कौन सा, जो भी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हो, ये नंबर हो, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर क्या हो जाए, रेड हो जाए, कौन सा, जो भी ना क्या हो, लेस देन 33 हो, और वो क्या हो, नंबर हो यहाँ पर, और अदरवाइज क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, और वो क्या हो, वो चाहे कुछ भी हो यहाँ पर। ठीक है, दिया गया है ना, अगर कुछ भी हो तो ये क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। यहाँ पर कॉपी कर दिया गया और यहाँ पर सेलेक्ट करके और यहाँ बना करके और इधर भी दे दिया गया, यहाँ पर मैं यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए ग्रीन हो जाए, कौन सी वैल्यू, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हो, और ये हो जाए, और यहाँ पर ना रेड हो जाए, क्या हो जाए, लेस देन 33 हो, और वो क्या हो ना, हम लोगों का हैश हो, और उसके बाद क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, और वो क्या हो, @ हो। तो देखिएगा इसमें क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर करेंगे तो देखिए लगाया वहाँ पे हैश नहीं आएगा, नंबर है ना कौन सा, ब्लू के बाद। सर नहीं नंबर के लिए तो नंबर हैश के, का अरे नंबर तो 1 से 100 में तो 33 से नीचे तो रेड हो ही रहा है और 33 से ऊपर ग्रीन हो रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए कुछ लिख दिया आपने इनवैलिड ऐसे, और इंटर करेंगे तो देखिए ब्लू कलर हो गया ना, मतलब नंबर के अलावा अगर कुछ हो तो। 97 पर गया ना। ब्रैकेट लगाना इतना मैंडेटरी क्यों होता है? नहीं, कोई भी पैरामीटर को डिफाइन करते हैं ना तो उसको ना एक ब्रैकेट के अंदर रखना जरूरी होता है। ठीक है, बस ब्रैकेट लगाना वैसे ही है जैसे घरों में दीवार लगाना, अच्छा, दीवार जरूरी है कि नहीं, ताकि हाँ, सर। पार्टीशन बनी रहे। सर यहाँ सेमीकोलन का क्या यूज है? सेपरेटर करने के लिए किया जा रहा है। देख रही है, जो पहला हम लोगों का क्या है, ग्रेटर देन 33 है तो सेमीकोलन दिया गया, इसका मतलब ना एक कंडीशन हमारा हो गया, उसके बाद क्या हो गया, फिर सेमीकोलन के बाद दूसरा कंडीशन शुरू हुआ, फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ, तीसरा कंडीशन शुरू हुआ। सेमीकोलन और सेपरेटर के काम करता है। अगर मैं कॉमा अप्लाई करूंगा तो क्या वो मतलब नहीं लेगा, नहीं लेगा, यहाँ पर ना सेमीकोलन चाहिए। अच्छा, तो दूसरी कंडीशन स्टार्ट करने के लिए हमें सेमीकोलन लगाना है यहाँ पे। सेमीकोलन लगाई जाती है। अब मैं चलता हूँ ना, जो अभी हम लोगों ने सीखा है, इससे पहले एक चीज, शानदार चीज मैं आप लोग को दिखाता हूँ, फिर उसके आगे ना मैं रिपोर्ट बनाऊंगा। ठीक है, पहले देख लीजिए
क्या मैं इधर बताने वाला हूं। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर कॉपी करके इस साइड में यहाँ पर ला करके ना पेस्ट कर दिया है। अच्छा, हम लोग चाहते हैं ना कि यहाँ पर डेटा दिया हुआ है ना, तो ये इतना डेटा हम लोग चाहते हैं ना कि इसमें जितने भी नंबर है ना सब हाइड हो जाए। यहीं पर ना सारे नंबरों को ना हम लोग क्या करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हाइड। सिलेक्ट करके, हाँ, और कंट्रोल ऑन करेंगे ना, तो यहाँ पर खाली आप क्या दे देंगे, Yes, sir. सेमी कोलोन दे देंगे, बस सिंगल सेमी कोलोन यहाँ पर दे दिए और इंटर कर दिए, तो देख रहे हैं सारे नंबर हाइड हो गए। जो मतलब टेक्स्ट के साथ है वो नहीं, जो नॉर्मल नंबर है सब हाइड हो गए। यस सर। यहाँ पर क्लिक करके देख रहे हैं खाली टेक्स्ट बच रहा है। और लाना हो तो यहाँ पर कंट्रोल ऑन कर देंगे और यहाँ पर देखेंगे सेमीकोलन को हटा देंगे, तो जैसे था वैसे सब यहाँ पर चला आया। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या चाहते हैं, चाहते हैं ना कि पूरी सीट हाइड हो जाए, सब कुछ, एक दिया जलाने के लायक भी कोई ना बचे। तो इसके लिए ना यहाँ पर कंट्रोल ऑन दे दिए और यहाँ पर ना कस्टम में चले गए यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के हम लोगों ने क्या दे दिया, यहाँ पर ना सेमीकोलन, ट्रिपल सेमीकोलन दे दिए और यहाँ पर आकर के ओके कर दिए गए। तो देख रहे हैं कुछ दिख रहा है, नीचे भी आप देखेंगे सब खत्म। यस और सर। फिर हमें पुराने वाले में आप वापस आना हो तो यहाँ पर सर कंट्रोल ये ऑन कर लाइन, देंगे और इसी को क्या बॉर्डर कर देंगे, हटाना हो हटा तो देंगे। बॉर्डर भी सर ये हटाना हो लाइनिंग तो खत्म करनी है तो, हाइड करनी है तो। लाइन खत्म करने के लिए तो इसी से हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ होम होता है ना, इसी में यहाँ पर Yes, sir. क्लिक करके और ये दे देंगे, तो देखिए बॉर्डर के बिना हो गया। ठीक है। इसी आधार पर मैं केवल समझने के लिए दिया था। इसी आधार पर मैं आज के क्लास का पहला रिपोर्ट कस्टम फॉर्मेटिंग के साथ में बनाता हूं। देखिएगा मजा आ जाएगा इस रिपोर्ट में। यहाँ पर क्लिक करके देखिए ये डन हो गया ना, यहाँ पर ना स्टेटस दे देंगे और यहाँ पर क्या हो गया, डन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ना यहाँ पर रिपोर्ट 1 पर आते हैं और देखते हैं ना कैसे रिपोर्ट 1 से ना हम लोग एकदम शानदार रिपोर्ट 1 में रिपोर्ट बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया ना, मंथ के नेम दे दिए गए, यहाँ पर मंथ का नेम दे दिया गया। ठीक है, यही होता है अपना जैन, फेब, मार्च। अभी कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल दिखा रहा हूँ। यस। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर ना दिसंबर पर चले आए। अच्छा, यहाँ पर कुछ अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है ना, परचेज अमाउंट, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेल अमाउंट दिया हुआ है। यहाँ पर ना, यहाँ पर दे दिया हम लोग कौन सा, परचेज अमाउंट, और यहाँ पर क्या दे दिया हमने, सेल अमाउंट। परचेज अमाउंट और सेल अमाउंट देख लीजिएगा, कोई अमाउंट ना यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं, एक परचेजिंग के लिए, एक सेल्स के लिए। देखिए कुछ भी डाल दिया गया, यहाँ पर क्या डाल दिए, 1000 से लेके 1 लाख तक की वैल्यू डाल दी गई और क्लिक करके देखिएगा यहाँ पर परचेजिंग हो गई। अच्छा, कॉपी कर दिया गया और यहीं पर ना रेंट बिटवीन में हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए कि ए दे दिया गया, ए वाला, और प्लस रेंट बिटवीन में 1 से लेकर के यहाँ 100 तक का दे दिया गया। ठीक है। देखिए एक बार परचेज अमाउंट है, एक पर सेल अमाउंट है। यस सर। अब देखिए जो हम लोग पढ़े हैं उसका यूज यहाँ पर कहाँ होगा, इस रिपोर्ट को हमें अपने बॉस को बना करके भेजनी है। बताइए, इस तरह से रिपोर्ट भेजेंगे तो रिपोर्ट उठा करके ही मुंह पे मार देगा, वो कहेगा ये कौन रिपोर्ट है। इसको थोड़ा अट्रैक्टिव तरीके से बना करके भेजना हो तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना कि ये इक्वल टू करके सेल ले लिया जाएगा, ये पूरा सेल ले लिया गया ना। ठीक है। और इसमें हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, होम में चले जाएंगे और यहाँ पर आकर के और देखिएगा डेटा बार से दे रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर डेटा बार आ रहा है ना, आ रहा है क्या, लेकिन इसमें जो नंबर आ रहा है ना वो अच्छा नहीं लग रहा है हम लोग को। तो यहाँ पर कंट्रोल ऑन कर देंगे, नंबर हाइड हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पर वही दे देंगे कौन सा, ट्रिपल सेमीकोलन। अभी पढ़े हैं ना, यस सर। जैसे ये वाला अपना क्या हो गया, ट्रेंड लाइंस हो गया, यहाँ पर ट्रेंड लाइंस देनी है। देखिएगा यहाँ पर इक्वल टू करके ए सेल दे दिया गया और ए दे दिए गए यहाँ पर, और
हम लोग ना यहाँ कस्टम फॉर्मेट इस पर आ जाएंगे, फॉर्मेटिंग पर, और डेटा बर्थ में यहाँ पर चले जाएंगे। अब जानते हैं इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लेकर के आनी है। यहाँ क्लिक करके कंट्रोल अब इधर आ जाएंगे रिवर्स ऑर्डर में। कहाँ पर जाएंगे? होम पर चले जाएंगे और यहाँ पर यस क्लिक सर। करके मैनेज रूल पर चले गए। नहीं, यहाँ पर ना होम पर चले गए, देखिए ये डेटा बार से ना यहाँ पर मोर रूल्स में चले आए। देखिए ये रूल्स में चले आएंगे ना तो यहाँ पर क्लिक करके ये वाला दे दिए, और यहाँ पर देख रहे हैं पहले लेफ्ट टू राइट था, अब राइट टू लेफ्ट हो गया, और क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए ऐसे आ गया ना। और इसको हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे ना, हाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर ट्रिपल सेमीकोलन के दे दिए और हाइड कर दिए। देखिए एक रिपोर्ट बन करके तैयार हुआ ना। यहाँ पर ये सेल से रिपोर्ट हो गया, एक रिपोर्ट। बताइए यहाँ तक कोई चैलेंजेस हो तो? सर एक सर, अगर- सेमीकोलन से भी हट सकता है ना? हाँ, सिंगल सेमीकोलन से खाली नंबर हटेगा, टेक्स्ट जस्ट के पास रहेगा, और सेमीकोलन दे देंगे तो सब हट जाएगा। सर ये जो आप मंथ का नेम दिए हैं, हम्म, अगर इसको अलग से डेटा वैलिडेशन या ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर बना के हम इसको अगर जिस पे हम करेंगे डाले उसका हाँ डेटा तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। देखिए ठीक है, कस्टम फॉर्मेटिंग का मैं होम टास्क डाल देता हूँ, फिर चलते हैं हम लोग आगे। ओके जी बताइए। सर हमारा एक क्वेश्चन है, अगर इसमें मान लीजिए अभी नंबर आ रहा है, अगर केवल टेक्स्ट आता, टेक्स्ट को हटाना होता तो? अरे केवल टेक्स्ट आता तो हम लोग क्या है, टेक्स्ट टू कॉलम फॉर्मेट है। एक नया ना टेक्स्ट स्प्लिट आया है, एक नया ना कौन सा आया है हम लोगों का ना, ये ओनली खाली टेक्स्ट ही उससे हम लोग हटा सकते थे। हेलो, हाँ आ सर। रही है आवाज? आ रही जी है सर। सर। हाँ, इसमें खाली टेक्स्ट के लिए नहीं है, कस्टम फॉर्मेटिंग में ना खाली टेक्स्ट के लिए अलग से नहीं है। इसमें या तो मिक्स रहेगा या तो खाली नंबर नंबर रहेगा। ओके सर। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे ना तो और ज्यादा धारदार बनेगा। देखिएगा ये भी डन हो गया ना, और हेलो। ये क्या बना कि केपीआई रिपोर्ट दे दिया गया है यहाँ पर बना सर दिया। इसे हेलो जी जी बोलिए। पर इसे टेबल फॉर्मेट में भी तो कर सकते हैं ना? नहीं, टेबल फॉर्मेट में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी तो हम लोग बस रिपोर्ट दिखा रहे हैं ना। अगर हम चाहे तो टेबल फॉर्मेट में कर सकते हैं, लेकिन कलरफुल के लिए ना, जैसे कलरिंग दी गई है वैसे टेबल में नहीं आएगी कलर। अच्छा ठीक है, टेबल से यहाँ पर कैलकुलेशन लेकर के लगा सकते हैं, सम इफ, काउंट इफ, वी लुकअप, जो भी चाहिए वो लगा लेंगे हम लोग इधर। ठीक है, मैं इस बीच में ना आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए एक बड़ी टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताता हूं। देखिएगा, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको ना वो समझ में ना आएगा, सबको समझ में आएगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज के क्लास से सीखने के लिए सबसे बेहतरीन टॉपिक। आइए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। कोई भी लोग क्वेरी पूछिए, ऐसे लग रहा है खामोशी का दामन थामे हुए हैं। कहता है ना, कहा जाता है ना कि खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है। ठीक है, तो खामोश रहने से ना बीमारियां और बढ़ती है, शांत रहने से ना क्वेरी पूछते रहे। मतलब ना जरूर ऐसा ना आप अपना प्रयास रखें कि अगर समझ में ना आए तो बोल दिया करें, क्या बात है, मैं घर के ही जैसा हूं ना, आपके बड़े भाई के जैसा हूं। अगर मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे?
ठीक है, यहाँ पर एजिटेशन होगा तो इंटरव्यू में जो निष्ठुर आदमी बैठा है बिना दया का, ठीक है, रिजेक्ट करने की प्रण और कस्में लेकर के, उसके सामने हम लोग कैसे बोल पाएंगे? ठीक है, तो वो प्रयोगशाला यही है। यही से ना हम लोग ना बोलने की, क्वेरी पूछने की आदत विकसित करेंगे। ठीक है, बहुत बोलनी होती है आगे भी जाकर के, चुप रहने का कोई लॉजिक नहीं है इस प्रोफाइल में। सही कह रहे हैं सर आप। ठीक है, नहीं तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं ऑफिसेज में ना कि गर्दन पर लात रख करके आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। अगर आप चुप रहेंगे, ठीक है, तो वो आपका काम दिखा करके आगे बढ़ जाएंगे। और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग ना, मतलब शांत रहे और ये रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सबसे तेज तर्रार, पढ़ाई में कम, लेकिन ऐसे सबसे तेज लोग माने जाते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हम लोग ऐसे जगह पर रहते हैं जो पूरे देश की, क्या कहते हैं, राजधानी तो है ही है, सबसे ताकतवर लोग देश के यही रहते हैं। और यही के लोग कमजोर पड़ जाए बोलने में, गंवारा नहीं है कतई। सही बात है। कहा जाता है दिल्ली एक ऐसी जगह है ना, अगर आदमी यहाँ आकर के कामयाब नहीं हुआ ना, यहाँ कामयाब नहीं हुआ तो फिर कहीं नहीं होगा। यहाँ तो आदमी गूंगे को भी बोलना सिखा दिया जाता है। इस जगह पर न तेज बने तो कहाँ बनेंगे। मैं शुरू शुरू में जब स्टार्टिंग में दिल्ली आया था, पहली बार जब कलकत्ता से पढ़ करके दिल्ली आया था, तो एक कंपनी में मेरे को जावा पर नौकरी मिली थी। ठीक है, अभी 15 दिन जॉब किया ही था कनॉट पैलेस में, जाता था। तो अब उस समय, ऐसे बात में 16-17 साल पहले की बता रहा हूँ, तो ना मतलब खाना वाना बनाने का उतना मन नहीं करता था, तो बाहर ही ऐसे ही ना खा लेते थे। अब बीमारी हो गई, तबीयत खराब हुआ, फिर ना मतलब अकेले सिंगल रहते थे उस समय, तो ऐसा ना मतलब ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि जब घर गए लौट करके ना, तो दोबारा ना यहाँ आने का मन नहीं करता था। मुझे इतना निगेटिव मतलब ना मन में भावनाएं भरी हुई थी कि अब परेशान हुए तो वही दौर बार बार याद आता था। ठीक है, तो मेरे एक अंकल है, टीचर रहे हैं, रिटायर हो गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने ना मतलब बताया, जब मन नहीं कर रहा था इधर आने का, तो वो बोले बोले कि तुम किसे बुरा कह रहे हो, जिसे प्रदेश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनाओं का अध्यक्ष, सबसे बड़े बड़े लोग, सबसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लोग, सारी कुछ सब कुछ वही रहती है, तो तुम्हारे एक निगेटिव कह देने से थोड़ा वो निगेटिव जगह हो जाएगा। पूरी दुनिया भर के लोग जहां आते हैं, सारे देशों की एम्बेसी है, एक से एक, राजनयिक से लेकर सब लोग वहीं ठहरते हैं, वहीं रुकते हैं। तू मैं कैसे होपलेस हूं, मतलब उन्होंने इतनी एनर्जी दी, इतनी। तो देखिए आज 17 साल हो गए इसी दिल्ली में रहते हुए। अब हम दूसरों को कहते हैं कि नहीं, यहाँ यहाँ रहोगे तो जरूर आगे बढ़ोगे। यहाँ से भले आप कैलिफोर्निया, लॉस वेगास, जहां मन करे चले जाएं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ डाउन होके नहीं रहना है। ठीक है, आइए यहाँ पर आते हैं हम लोग। मैं जो चीज आपको बताने के लिए जा रहा था वो क्या है, वो अक्सर ना ऑफिसेज में ना बल्क में जब मेल भेजने होते हैं ना, देखिए ये बड़ा शानदार टॉपिक है। यही मैं रहस्य वाली चीजें बता रहा था कि ऑफिस में बल्क में मेल भेजनी हो, मान लीजिए ना कि ऑफिस में एक ही साथ 400-500 बंदे ज्वाइन हो गए, सबको ऑफर लेटर जनरेट करना है, चाहे ना हमें क्या करनी है, अप्रेजल लेटर भेजनी है, चाहे हमें बल्क में मेल किसी को अपडेट करनी है, एक एक करके चाहते मेल जाए, मेल की अटैचमेंट जाए, लाइक जैसे मोबाइल के बिल हो गया, चाहे और हम लोग ना एक साथ बल्क में लाखों हजारों हजारों ना मेले एकदम विद इन मिनट के अंदर में भेजनी हो। ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार ऑप्शन होता है, और वो होता है किसका, मेल मर्ज का। ठीक है, मेल मर्ज का मैं बताता हूं, मात्र 10 से 15 मिनट में ना आप एक्सपर्ट हो जाएंगे मेल मर्ज का। तो देखिए मैं बताता हूं, एक हमारे पास सीट में डेटा पड़ी हुई है, और उस डेटा के आधार पर ना कैसे ना उसके रिकॉर्ड्स के आधार पर मेल ना आगे भेजे जाते हैं। अभी आपके आंखों के सामने ना एक एक कर करके मेल ना मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा, हजारों मेल ना चले जाएंगे। और उस पर जैसा फॉर्मेट चाहते हैं, जैसे चाहते हैं ना कि एक्सेल का डेटा कनेक्ट हो करके और एमएस वर्ड पर ना आए, और जिस बेहतरीन अंदाज में हम लोग उसे भेजना चाहते हैं, सब सुविधाएं उपलब्ध है। तो अभी जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक कौन सा है, मेल मर्ज का। ठीक है, सर मेरी स्क्रीन चली गई।
यहाँ पर ए मेल मर्ज। देखिए मेल मर्ज को ना एक्सक्लूड करने के लिए इस टॉपिक को मतलब लाइव इंप्लीमेंट करने के लिए ना, हाँ लाइव इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ बोल रहे हैं। सर मेरी स्क्रीन शो नहीं कर रही है। एक बार दोबारा ना रिकनेक्ट कर लीजिए। जानते हैं मेल मर्ज के लिए ना 3 चीजों का होना जरूरी है। ये किसका जरूरी है? एमएस एक्सेल का होना। अच्छा उसके बाद क्या किसकी जरूरी है? एमएस वर्ड का होना। और उसके बाद किसकी जरूरी है? आउटलुक का होना। संजोग से ना आपके पास तीनों हैं। ठीक है, आप लोगों के पास तीनों चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, एक्सेल का ये एक्सेल की जरूरत हम लोग को क्यों पड़ती है बताइए? डेटा के लिए। डेटा शेयर करने के लिए। हाँ हाँ, और डेटा सेट के लिए कि जो डेटा है वो हमारे लिए ये है। अच्छा वर्ड क्या किसके लिए बनती है? फॉर टेम्पलेट के लिए। ठीक है, यहाँ पर ना फॉर टेम्पलेट क्रिएशन के लिए, टेम्पलेट को हम लोग क्रिएट करते हैं। अच्छा आउटलुक के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मेल भेजने के लिए। और भेजते हैं ना टू सेंड मेल इच यूजर, हर एक बंदे को ना मेल एक एक करके भेजने के लिए। देखिए मैं आपको ना एक्सेल का एक ऐसा ही डमी डेटा ना आपको दिखा रहा हूं जिसके थ्रू ना हम लोग ना देखिएगा उसके रिकॉर्ड्स को, उसी में आप लोगों के 2-3 लोगों का आईडी ईमेल आईडी डाल देता हूं जो लोग अभी लाइव ना अपना मेल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका 4-5 लोगों का डाल देते हैं और देखिएगा ना कैसे ना एकदम तुरंत तुरंत मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहली चीज कौन सी है कि हम लोगों के पास एमएस एक्सेल है, तो एमएस एक्सेल पर काम कर ही रहे हैं, ये तो घर की खेती है। ठीक है, एक यहाँ पर ना मैं ओपन कर लेता हूं डेटा, ऐसे ही डमी डेटा एक खूब अच्छे से सीखिएगा। ये डेटा दे दे, मैं ये फाइल और सब कुछ ना क्लास में डाल दूंगा। देखिए ये डेटा है ना, ये सितंबर का महीना है। चैट पर ना 6 लोग मात्र ना थोड़ा अपना ईमेल आईडी भेज देना, बस 5-6 लोग ईमेल आईडी चैटिंग पर, व्हाट्सएप के चैट पर नहीं, इसके वेबएक्स पर। जो लोग अभी चेक कर सकते हो, अगर मिल जाए तो तुरंत एक्नॉलेज करने वाले लोग। अब हो गया, रहने दीजिए। रहने दीजिए, अरे कोई मैं इंसेंटिव थोड़े भेज रहा हूं। हो गया। इसमें एक एग्जांपल वो बता सकते हैं कि जिसमें हमें मेल की जगह एक फोल्डर में सेव करने हो सारे वो लेटर्स, वर्ड फॉर्मेट वाले अगर। हाँ वो भी हो जाते हैं, लेकिन एक ही साथ हो जाते हैं, वहीं पर आता है ऑप्शन। अच्छा। कुछ इसमें ना और करने के लिए मैक्रो से बनाना पड़ता है, सारी फैसिलिटी इसमें डायरेक्ट नहीं होती है। यहाँ पर क्लिक कर दिया जाएगा। अब बताइए कितने लोग का नाम यहाँ से ना ईमेल आईडी कॉपी किया जाए, किसी को छोड़ दिया जाएगा तो नाराज हो जाएंगे। इनका नाम बहुत मतलब जबरदस्त है, साहित्य प्रकाश सिंह। एक ऐसे ही अपने इंस्टीट्यूट में एक लड़का है, उसका नाम आकाश है, तो उसने अपना ईमेल आईडी बनाया है ना, akash.sky.asman@gmail.com। सबसे यूनिक ईमेल आईडी। बस 1 सेकेंड लगेगा।
इतने ही लोग पर दिखा देता हूं। घर पर से ना जितनी बार मन करेगा अपना आईडी डाल करके मेल भेज लीजिएगा। यहाँ अगर नहीं हो पाया तो वहां वहां एकदम आत्मा की संतुष्टि मिल जाएगी। ठीक है, सॉरी के साथ मैं इतना ही कर रहा हूं। देखिए अब क्या करेंगे ना, अब हम लोग ना ये तो एक अपना मेल वाला डेटा वहां सेव कर लिया गया। यहाँ पर ना वर्ड खोल रहे हैं, यहाँ विन वर्ड से खुलता है वर्ड। देखिए वर्ड हम लोग किस लिए खोल रहे हैं, हम लोग ना टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए खोल रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करके और मेल भेजना है, जितने उसमें लोग हैं ना सबको मेल एक एक करके चला जाए। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले काम क्या होता है ना, कुछ डेटा को ना इसमें इंपोर्ट करना। ठीक है, तो आपको कहां पर जानी है ना, मेलिंग में जानी है। यहाँ पर चले जाएंगे मेलिंग में और यहाँ पर दे दिएगा ना सेलेक्ट रिसिपेंट, यहाँ पर क्लिक करके और यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर चले जाएंगे और देखिएगा यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया और यहाँ पर हम लोग आ गए। ठीक है, बड़ी शानदार तरीके से यहाँ पर हम लोग यहाँ करके और ये मेल मर्ज का डेटा यहाँ पर ओपन कर दिया गया। बस यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दिए गए। देखिए आ गया। कैसे आप पहचानेंगे कि आ गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए वो सारे फील्ड यहाँ पर दिखाई देने लगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है डियर। अब कस्टमर को लिखना है तो कस्टमर के जगह पर हम लोग क्या दे देंगे, नाम दे देंगे, जो बंदों का नाम है। और यहाँ पर लिख देंगे ना कि प्लीज फाइंड योर पेंडिंग इनवॉइस डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ, यहाँ पर दे दिए ना सितंबर 2022। डिटेल्स आर एज यहाँ पर दे दिए। ठीक है, यहाँ पर ना दे दिया गया यहाँ पर। अच्छा अब देखिए वहां से ना ऐसा मिल जाएगा। वहां पर हम लोग यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं, कस्टमर का तो नाम हो ही गया, यहाँ पर कोड, टोटल बिल, पेड बिल, ड्यू अमाउंट और मंथ। कम से कम हम लोग कितनी फील्ड देना चाहते हैं, 5-6 फील्ड देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि टेबुलर फॉर्मेट में आ जाए 6 फील्ड। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे ना, इंसर्ट में चले आएंगे, ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 यहाँ पर दे दिए गए ना। और इसको डिजाइनिंग करनी हो तो हम लोग अपने हिसाब से डिजाइन कर लेते हैं। देखिए ऐसे डिजाइनिंग में आ गया। अब यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, इसमें दे देंगे हम लोग कौन सा कस्टमर, यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, कस्टमर का कोड दे देंगे। और यहाँ पर ना दे दिया जाएगा ना टोटल बिल दे दिया जाएगा कितना था, उसमें पेड कितना हुआ है, यहाँ पेड अमाउंट। और यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, ड्यू अमाउंट। और यहाँ पर दे दिया गया ना मंथ। और यहाँ पर दे दिया गया ना इनवॉइस अमाउंट, यहाँ पर इनवॉइस अमाउंट ये दे दिए गए यहाँ पर। ठीक है, ऐसे दे दिए गए ना। अच्छा अब यहाँ पर से ना वो फील्ड यहाँ पर सजा देंगे। यहाँ पर कौन सा फील्ड सजा दिए, यहाँ पर क्लिक करके कस्टमर पर चले आए और यहाँ पर क्लिक करके कोड पर चले आए। यहाँ पर आ गए ना हम लोग किस पर, टोटल बिल पर चले आए। और यहाँ पर क्लिक करके हम लोग कहाँ पर आ गए, पेड अमाउंट पर आ गए। और यहाँ पर हम लोग कहाँ पर आ गए, ड्यू अमाउंट पर आ गए। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, मंथ दे दिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर दे दिया ना हम लोग रिगार्ड्स। ठीक है, और कुछ भी दे दिया जाएगा यहाँ पर टेस्टिंग मेल। ठीक है, यहाँ मेल मर्ज टेस्टिंग मेल। ठीक है, मैं इसका जलवा एक दिखाता हूं कि कैसे चेंज होगा। यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए वैल्यू आ रही है ना, ये सब कुछ। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट पर जा रहा है तो आ रहा है ना, नेक्स्ट पर जा रहा है तो आ रहा है ना, नेक्स्ट पर जा रहा है तो ऐसे आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग फिनिशिंग एंड मर्ज पर चले जाएंगे और सेंड मेल पर चले आए। देखिए टूल में क्या कर देंगे हम लोग, ईमेल आईडी दे दिया जाएगा, अभी जो दिया ईमेल आईडी उस पर जा रहा है। और यहाँ सब्जेक्ट लाइन पर हम लोग क्या दे देंगे,
यहाँ पर ना मेल मर्ज एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे दे दिया गया और यहाँ 2022 दे दिया गया। ठीक है, अगर यहाँ पर अटैचमेंट चाहते हैं तो अटैचमेंट दे देंगे, और अगर एचटीएमएल चाहते हैं तो एचटीएमएल फॉर्मेट में, और यहाँ पर क्लिक करके देखिएगा ओके कर दिए गए। देखिएगा ना मेल जा रहा है, सब किसी को ना धड़ाधड़ मेल जाने लगा। हेलो। जी बोलिए। इसी अगर वर्ड फाइल को अलग अलग 5-6 डॉक्यूमेंट में एक फोल्डर में सेव करना हो तो कैसे कर सकते हैं? उसी के लिए तो प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, एक यहाँ उसके पर लिए क्लिक मैक्रो करके, करना हाँ पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर क्लिक करके और तब ऐसे करना पड़ता है, प्रिंट में, पीडीएफ में करना पड़ता है, तब होता है। ओके। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर आउटलुक पर चले आएंगे तो देखिए वहां से ना मेल चली गई होगी या ड्राफ्ट में अभी होगी, ओपन करते ही चली जाएगी मेल। देखिए ये 28 मेल है ना, अभी तुरंत जाने ही वाली है, 1 मिनट में सारी निकल जाएंगी। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, जो ऊपर के 4-5 लोग हैं ना, उनको मैं अटैचमेंट भी भेज करके दिखा देता हूं। अभी तो मान लीजिए इसको चले जाने दीजिए, तो जो अटैचमेंट है ना, ज्यादा लोग का नहीं, कम लोग 4-5 लोगों को ना मैं अटैचमेंट भेज देता हूं, देखिएगा आपके मेल पर अटैचमेंट भी चला जाएगा। अभी जा रहा है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, चला जाना चाहिए। ये 50 ग्राम का मेल और जाने में इतना समय, जितना का बाबू नहीं उतना का झुंझुना। अभी अटैचमेंट वाला दिखा देते हैं और फिर चलेंगे हम लोग दूसरे टॉपिक पर। सर इसमें जो @gmail.com होता है, तो उस पे तो जाएगा ही, जो याहू का होता है उस पे भी चला जाएगा। सब कोई भी ईमेल आईडी होगी ना, मतलब कोई भी, उस सब पर चला जाएगा। मेल आईडी बस होनी चाहिए, वैलिड मेल आईडी। वो लोग एक्नॉलेज करेंगे जिनका ईमेल पर गया हुआ है। इसका एक बार प्रोसेस दोबारा बता देना। एकदम शुरू से आ गया सर, आ गई मेल आ गई। मैं एक बार और यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए क्या किए हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर कहाँ पर आ गए, यहाँ पर हम लोग मेलिंग्स पर आए। सबसे पहले मेलिंग पर आकर के यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर क्या किया गया, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। यहाँ पर जाकर के हम लोगों ने क्या किया, उस फाइल को सेलेक्ट कर लिया जो थे वो, तो फाइल चली आई। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, आकर के यहाँ पर देख लिए कि ये आ रहा है यहाँ पर सब। तो यहाँ पर डियर बोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसका नाम है उसका आ जाएगा। और फिर ये वाला स्टेटमेंट लिख करके और एक छोटा सा टेबल बना दिया। टेबल भी हम लोग कहाँ से बनाए, इंसर्ट से, और जाकर के यहाँ पर टेबल पर ये करके, और यहाँ से ना देखिएगा मैप कर दिया गया। ये क्लिक करके और यहाँ मेल मर्ज पर जाएंगे ना, और यहाँ सेंड मेल पर, और देखिएगा यहाँ पर नीचे करके अटैचमेंट दे दिया जा रहा है। अच्छा, हम लोगों को ना इस बैच के इतने ही लोग हैं, सुभी चंदन मिश्रा तक, ठीक है, चंदन मिश्रा तक कितने 7 रिकॉर्ड हो रहे हैं। यहाँ पर ना ये दे देंगे ना फ्रॉम 1 से लेकर के और कहाँ तक दिखा दे, 7 तक, और इसमें क्या दिखाए, अटैचमेंट दिखाए। देखिए अब आपके पास जो जाएगा ना, वो अटैचमेंट हो करके जाएगा, और बहुत शानदार तरीके से जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दिया गया, यहाँ पर ना अलाउ कर दिया गया। देखिए अलाउ इसीलिए मांग रहा है ना कि हमारे में एंटीवायरस अपडेट नहीं हुआ है। ठीक, अगर एंटीवायरस अपडेट होता तो ये ना प्रॉपर चलता। यहाँ पर क्लिक कर दिया गया, और मेल आ गई है मर्जी वाली, लेकिन इसमें नाम तो श्रीकांत लिखा हुआ है। अरे तो नाम किसी का जा रहा है, आप इसको जेन्युइन मेल समझ रहे हैं तो इतना पैसा भरेंगे। हम तो डमी भेज रहे हैं, आप तो एकदम हर बात को दिल पे ले रहे हैं। अरे तो एक्सेल अटैचमेंट ही तो जा रहा है ना, अभी अटैचमेंट ही जा रहा है।
अभी तो ये हमने डेटा बनाया है इसके ऊपर ना, पीपीटी के ऊपर, पावर पॉइंट के नहीं ऊपर। नहीं, हमने कहा पावर पॉइंट खोला, क्या इस ये तो वर्ड है ना, MS वर्ड है। ये फॉर्मेट बनाया, अगर मान लो मेरे को अपनी डेली रिपोर्ट्स भेजनी है तो एक शीट पे अगर मैं करूं ऐसा डेटा भी आ गई। वो एक्सेल एज अटैचमेंट जा सकता है इस तरह से? नहीं, एक्सेल का अटैचमेंट नहीं जाएगा, ये इस पे जाएगा अपना, खाली वर्ड की फाइल जाएगी। अटैचमेंट आ गई एक्सेल सर। का अटैचमेंट करने के लिए वो दूसरे तरीके हैं, वो मैक्रो के थ्रू बना दिया जाएगा, जो मन करेगा। मैं दिखाऊंगा किसी दिन ऑफिस के लैपटॉप पर ना, दिवाली के विशेष के लिए चाहे इस सब के लिए ना, ऑफिसेज के तरफ से ना TDS का सर्टिफिकेट भेजा था, फाइनेंस टीम के लिए कई सारा ऑटोमेशन किया गया है। विशेष चाहे बच्चों का क्या होता है ना कि उसमें किसी को वो भेजना होता है, कूपन, बर्थडे की गिफ्ट होती है, ये सब एक बार क्लिक करते ही फटाक फटाक चल जाता है, लेकिन उसमें कोड लिखे हुए हैं, और ये बिना कोड का एकदम सस्ता और सरल तरीका था। ठीक है, आप अपने से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, आप एक बार वीडियो देखेंगे आराम से हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक ना, साथ 2 अटैचमेंट भेजने हो तो 2 नहीं अटैचमेंट इसमें एक ही अटैचमेंट जाएगा, वहां पर देख रहे थे कोई ऑप्शन नहीं है। ओके सर। ठीक है, जानते हैं ये सब कुछ सिस्टम डिफाइंड है, इसलिए ना इसमें हमारा कोई किंतु परंतु का जगह नहीं है। आज जब हम अपना खुद का बनाएंगे तो जितना मन करे उतना हम लोग लगा देंगे, जैसा मन करेगा, हमें JPG फाइल भेजनी हो, चाहे हमें PDF की फाइल भेजनी हो, चाहे जो कुछ, सब कुछ वो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन ये तो हम लोगों ने बनाया नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो उसने ना गुंजाइश हम लोग के लिए बहुत कम छोड़ी है। में ऑफलाइन वर्जन में HR विचार वाले इससे ऑफर लेटर वगैरह PDF में जनरेट कर बहुत देते हैं। बहुत भेजा जाता है। अरे यही मेल मर्ज से ही क्या होता है ना कि किसी दूसरे का ऑफर लेटर होता है, और उसमें क्या होता है ना कि ये लोग ना कनेक्ट करके, और मतलब उसी में फाइल रहता है, खाली वो तो भेजना होता है, एक्सेल शीट से डेटा उठा लेता है। ठीक है, तो इस मेल मर्ज को ना, मतलब मेरा जब जिस कंपनी में मैं हूं, तो वहां पर मेरी ज्वाइनिंग जब मतलब ऑफर लेटर मेरा आया था, तो क्या हुआ था कि एकदम लास्ट सैलरी तक ना काफी ज्यादा निगोशिएशन, मतलब कहते ना बहुत ज्यादा डिस्कशन चला था कि नहीं इतना पैकेज हम लोग दे नहीं सकते, पूरा हार पाँच करके जितना पैकेज मुझे लेना था उतना मिल गया। उसके बावजूद भी जब मेरे पास ऑफर लेटर आया तो मैं देख रहा हूं उससे भी ज्यादा 50,000 और आया, तो मेरे को बड़ा ताजुब हुआ। मैं सोचा कि तो इतने ही पर मर रहे थे, नहीं दे रहे थे, और ये 50,000 एक्स्ट्रा और कैसे आ गया। तो वो तो वही बात हुई ना, वो तो और डबल खुशी की बात है। तो जो मुझे 10 मिनट में एक्नॉलेज कर रहा था वो मैं 5 मिनट में एक्नॉलेज करके भेज दिया। ठीक है, मैं बोले तो और अच्छी बात है। उसके बाद जो HR की तरफ से थी वो 2-3 दिन के बाद फोन कर रही है, बोले मिस्टर अंसारी सॉरी, हमने ना ये किसी और का ऑफर लेटर को मेल मर्ज लगा करके भेजा था, तो उसकी सैलरी आपको चली गई। ठीक है, मैं बोला मैम हमने तो उसी सैलरी के आधार पर रिजाइन दे दिया। ठीक है, मैंने वही एक्नॉलेज किया है, मैं तो मतलब अब मैं तो करूंगा नहीं है ना, मैं दूसरा कोई रोल बैक करूंगा, मुझे वही चाहिए उसी ऑपरेटर पर। तो नहीं प्लीज देखिए हमारे जॉब का सवाल है। बोला आपका जॉब का सवाल है तो मेरे भी तो जॉब का सवाल है, मेरा भी तो जाना ही है। मैं छोड़ चुका हूँ आपके ऑफर के बेसिस पे। हाँ, ऑफर की बेसिस पर मैं छोड़ दिया हूँ, रिजाइन दे दिया हूँ। ठीक है, और मेरी गलती नहीं है, मेरे पास जो ऑफर आया मैं उसी को एक्नॉलेज करके किया। अगर हो सकता है कि पैकेज कम होता तो मैं रिजाइन ही नहीं देता। ठीक है, खूब मतलब ना सरल तरीके से भी बात कर रही थी कि प्रॉब्लम्स हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ना मैंने ज्वाइन कर लिया ऑर्गेनाइजेशन। जब मिली हो, ठीक है, बोल रही ना नुरैन ना बहुत तुम निर्दयी हो, तूने ना यहाँ पर ना मुझे बहुत डांट सुनवाया। मैं बोला मैं ये चीज दावे के साथ कह रहा हूँ कि अब ना मैं तो अपने ऑफिस के कंपनी का कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, उस समय भी ट्रेनिंगें चलती ही थी। मैं बोला ना कि मैं ना आपको ना मेल मर्ज की ट्रेनिंग दे दूंगा कि जिंदगी में दोबारा ना आपसे ना ज्यादा ऑफर लेटर ना जाए। मेरा भेजना तो आपने भेज दिया, कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, कभी भी ना मेल मर्ज में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बोल रही है कि तुम्हारा वाला तो थोड़ा रिटर्न आएगा, हमारा तो आना ही नहीं था, वो तो कभी भी नहीं आना था। तो इस मेल मर्ज के गलती की वजह से मैं खुद भी ना 50,000 के मुनाफे में रहा हूँ। ये बहुत कॉमन गलतियां करते हैं HR वाले। हाँ, ये बहुत कॉमन करते हैं, डेजिग्नेशन कभी कुछ दे देंगे, कभी कुछ दे देंगे, सब जगह करते हैं, उतने एक्सपर्ट बड़ी नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन हैं में भी ना। करते हैं ये लोग।
सर जैसे हम लोग फाइल बनाएंगे उसको सेव कर सकते हैं क्या एक साथ? यही तो अभी बोल रहे थे दिनेश जी ना, सेव करेंगे हम लोग, पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसको सेव। लेकिन ना इसमें मुश्किल ये होती है ना कि वो अलग अलग स्प्लिट नहीं होती है। मतलब ना जैसे पीडीएफ भी बने चाहे वर्ड भी बनेगा ना, अलग अलग पेज पर आ जाएगा। लेकिन हम लोग की रिक्वायरमेंट क्या है कि अलग अलग फाइल सेव हो जाए। तो वो ना मैक्रो से कोडिंग से, ऐसे ने मैंने बहुत सारे ऑटोमेशन किए हैं, कभी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। मेल मर्ज की एक सीमाएं है, एक सरहद है, उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं हम लोग। आपकी क्वेश्चन जेन्युइन है, लेकिन मेल मर्ज ना इतना एडवांस नहीं है कि ये सारा काम कर सके वो। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं ना यहाँ पर अगले एग्जाम्पल पर। ये वाला अपना कौन सा था यहाँ पर ना, बल्क मेल। ठीक है, अब मैं सॉर्टिंग वाला शुरू कर रहा हूं, करूँ ना? बीच में जाएंगे नहीं ना? नहीं सर। देखिए बहुत ना लाजवाब टॉपिक है, मतलब जितना कर सकते हैं अभी कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज ना बहुत ही कॉमन चीज है, शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा रिपोर्टिंग की प्रोफाइल में जिसमें ना हमें सॉर्टिंग और फिल्टर करने का मौका ना मिले। लगभग डेली बेसिस पर एक काम होता है। तो इन कामों को जो दैनिक जीवन में डेली हमें जिससे सामना होना है, ठीक है, उसमें ना बहुत नई चीजें हम लोग सीखने जा रहे हैं। और ये पहला ही मैं शुरुआत कर रहा हूं ना यहाँ पर सॉर्टिंग से। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ऐसा कीवर्ड नहीं है कि जिसको ना आज इस क्लास से पहले आपने सुना नहीं है। आपने बहुत बखूबी सुना और बहुत बढ़िया से सुना है कि सॉर्टिंग क्या होती है। तो बस ये बताएंगे कि सॉर्टिंग क्यों यूज किया जाता है। किसी भी डाटा को सॉर्ट करने के लिए सॉर्टिंग का उपयोग किया जाता है। कितना कितना बेहतरीन आपने एग्जाम्पल बताया, सॉर्टिंग से ही सॉर्ट ले लिया। अच्छा ये बताइए, मुझे क्या समझ में आया कि डेटा को सॉर्ट करने के लिए इसमें आपके अपने शब्द कहाँ लगे? मैं मान लीजिए कि एक्सेल में ना गरीबी रेखा के नीचे वाला आदमी हूं और मुझे आपको समझानी है, ठीक है, कि सॉर्टिंग होता क्या है एक्चुअल, तो क्या कहेंगे? कैसे एग्जाम्पल दे करके ना समझाएंगे कि सामने वाला बंदे के चेहरे पर ना संतुष्टि के भाव आ जाए। एक हायरार्की में उसको अरेंज करना, क्लासिफाई करना सॉर्टिंग हो सकती है। और अगर हमारे पास जैसे सॉर्टिंग टू अरेंज डेटा इन प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, और बताइए, और कोई बोल रहे थे? अगर हमारे पास डेटा है, कस्टमर का डेटा है और हमें उसे लेटर्स के अकॉर्डिंग A to Z या Z to A में कन्वर्ट करना है, सॉर्ट करना है, मतलब लाइन वाइज, या फिर हमारे पास काफी सारे नंबर हैं, उसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में करना है, तो हम अकॉर्डिंगली हम उसे सॉर्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम उसे arrange कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे डेट दिए हुए हैं, कोई डेट कभी का है, कोई कभी का। हमें ये देखना हो कि लेटेस्ट डेट से अगर देखना हो, चाहे ओल्ड डेट से हमें देखनी हो, चाहे वही जैसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट करनी हो। लेकिन ना ये बताइए, अगर एक फॉर्मूले के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि कोई काउंट इफ चाहे सम इफ चाहे बिल का फॉर्मूला ही अगर लगाते हैं, तो आप लोग देखते हैं ना कि अगर फॉर्मूला हम लोग ना बिना सॉर्टिंग किए हुए डेटा पर लगाएंगे तो भी चल जाता है, चल जाता है ना। अगर हम काउंट इफ लगा रहे हैं, चाहे सम इफ चाहे बी लुकअप एच लुकअप कुछ भी लगा रहे हैं फंक्शन, तो अगर डेटा शॉर्ट नहीं है तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, करेगा। ठीक है, तो अगर ना मतलब एक कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे कि मान लीजिए कि फॉर्मूला तो हमारा बिना सॉर्टिंग किए हुए डेटा पर भी काम करता है, ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, हम ना सॉर्टिंग डेटा को नहीं करना चाहते हैं,
लेकिन आप कहते हैं कि नहीं सॉर्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे कि सॉर्टिंग करना क्यों जरूरी है एक फॉर्मूले के दृष्टिकोण से? अभी जो हम लोगों ने बताया वो सब ऐसे बताए नॉर्मल प्रॉपर उसके लिए, लेकिन सॉर्टिंग करने से एक्चुअल में होता क्या है? डेटा का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन डेटा बढ़ रहता है जाता वो है उससे। प्रॉपर फॉर्मेट में रहता है, टू अरेंज डेटा इन हमें प्रॉपर हमें फॉर्मेट। नहीं, हमें डेटा दिखाना ही नहीं है ना, हमें तो रिपोर्ट दिखानी है। रिपोर्ट तो हम फॉर्मूले से लेकर के बना रहे हैं। डेटा तो किचन रूम है, उधर हम किसी को गेस्ट को थोड़े ले जाते हैं, उसको तो डाइनिंग टेबल पर हमने तो रिपोर्ट बना रहे हैं। मान लीजिए एक सीट पर डेटा है, दूसरे सीट पर हम रिपोर्ट बना रहे हैं, तो हमें अपने डेटा दिखाना ही नहीं है, तो उसके बाद फॉर्मूले पर क्या फायदा होगा? मैं एकदम ऑनेस्टली कह रहा हूं कि इस बैच में सारे बंदे ना, कोई ऐसा नहीं है कि जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता हो। हर कोई जानते हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहे हैं। असेंडिंग से डिसेंडिंग के उसमें आता है। वही तो बात हुई कि प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करना। उन्होंने बताया ना कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, तो फॉर्मूले को क्या फायदा हुआ बताइए बस। देखिए, अगर इसको आपको बताना होता तो कैसे बताते? एक आदमी को कैसे समझाया जाएगा? मान लीजिए कि जैसे दवा की दुकानें हैं, दवा की दुकानों में मान के चलिए कि सारी दवाइयां पड़ी हुई है, लेकिन वो सब ऐसे ही मिक्स करके पड़ी हुई है। अगर कोई कहता है कि मुझे ये पार्टिकुलर दवाई दे दो, तो बताइए अगर मिक्स करके पड़ी हुई होगी तो उसको ढूंढने में समय लगेगा कि नहीं? लगेगा ना? यस सर। कितना समय लगेगा? लेकिन वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा करके रखी जाती है दवाइयां, तो हम जाते हैं, कितना क्विक फास्ट ट्रांजैक्शन होता है। किताब ले लीजिए, अपना बुक 2000 पेजेस के हैं और उस पर ना टॉपिक लिखे हुए हैं। अगर मान के चलिए कि जो उस पर पेज नंबर होते हैं अगर वो सीक्वेंस से नहीं है और किसी टॉपिक पर पहुंचना है तो कितनी मुश्किल होती है कि नहीं? सेम ऐसे ही एक फार्मूला अगर अनस्ट्रक्चर्ड ना प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है और उस पर अगर कोई फार्मूला लगाया जाता है, ठीक है, तो फार्मूला को क्या करता है, जो प्रोसेसिंग टाइम होती है, जो ट्रांजैक्शन टाइम होती है ना, वो फार्मूला को ज्यादा लगता है। लेकिन अगर हम सॉर्टिंग करके डेटा तब फार्मूला लगाते हैं ना, चाहे फंक्शन, तो बहुत जल्दी हमारा आउटपुट आता है, क्योंकि तब आउटपुट क्या होता है, डेटा हमारा सीक्वेंस में होता है और बहुत क्विक फास्ट क्राइटेरिया पर मैच करता है डेटा। बस यही नहीं बताना था। ये कौन आदमी ना, गरीब से गरीब भी आदमी बोल सकता था कि सॉर्टिंग करके फार्मूला लगाते तो हमारा फार्मूला फास्ट काम करता। यही तो बोलना था, किसी ने भी नहीं बोला। ऐसे काम नहीं करेगा फास्ट, नहीं करेगा काम। क्यों? क्योंकि हम तो लगा रहे, तो अगर एंटर दे रहे हैं तो फटाक से रिप्लाई तो दे ही रहा है ना वो। तो छोटा डेटा है ना, वही के 4 लाख डेटा बनाकर देखिए ना। 4 डेटा में आप तुलना करा रहे हैं। 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख, चाहे 20,000, 50, 60,000, 1 लाख डेटा पर लगाइए, देखिए सॉर्टिंग का प्रोसेस करने में टाइम लगेगा उस जगह पे, है ना, जब सॉर्टिंग नहीं हुआ है तो। अब मान लीजिए कि ये राम को काउंट करें, एक राम यहाँ है, एक यहाँ मंगोली, एक रेगिस्तान में, एक राम यहाँ है, तो पहले यहाँ ढूंढेगा और नेसेसरी उसको यहाँ जाना पड़ेगा ना, और फिर नेसेसरी उसको यहाँ जाना पड़ेगा। अगर यही राम तीनों ऊपर ही होते तब उसको यहाँ बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। ठीक है, तो यही इसका शॉर्टकट की क्या होता है, ऑल्ट डीएस, ऑल्ट डी, ऑल्ट प्लस डी प्लस एस। देखिए हम लोग ने यहाँ पर सॉर्टिंग लिख देते हैं, टू अरेंज डेटा इन प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, अब देखिए सॉर्टिंग के कई सारे ना एग्जांपल्स लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग दे देते हैं। एक होता है ना हम लोगों के कौन सा, नॉर्मल सॉर्टिंग, ठीक है, और दूसरा होता है हम लोगों के कौन सा, एडवांस सॉर्टिंग, कस्टम सॉर्ट। तीसरा होता है ना हम लोगों के यहाँ पर ना कस्टम सॉर्टिंग, चौथा होता है यहाँ पर कौन सा, हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग, और पांचवा यहाँ पर क्या होता है, फिल्टर सिलेक्टेड एरिया सॉर्टिंग। कहीं से देख के बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, हम गुरुजी हैं, अगर इससे वाकिफ हैं, पढ़ाते पढ़ाते आधा उम्र बीत गई। ये सोच रहे होंगे कि देखिए कैसे मेरा भी बड़ा फास्ट चलता है बिना सॉर्टिंग का भी। यस सर।
ठीक है। इसके बाद ना यहाँ पर ना सिलेक्टेड एरिया सॉर्टिंग होता है। इसके बाद ना यहाँ पर क्या होता है ना, एक सॉर्टिंग होती है हम लोगों का ना, यहाँ पर कलर सॉर्टिंग होती है। ये कई तरह की होती है सॉर्टिंग, एक सेल पर से, ठीक है, एक यहाँ पर कौन सा होता है फॉन्ट पर होता है, और एक क्या होता है आइकॉन पर होता है। यहाँ 7 पर चले जाते हैं ना, तो देखिए ऐसी भी सॉर्टिंग होती है। ठीक है, एक कलर सॉर्टिंग तो हम लोग दे ही दिए, ठीक है, ऐसे लिखते तो 3 सॉर्टिंग हो जाती। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं ना फिल्टर सॉर्टिंग भी होती है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं ना हम लोग 8 पर। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसी सॉर्टिंग की जाए, ठीक है, कि जिसमें क्या हो, बोल्ड की बोल्ड जितने डेटा बोल्ड किए हो ना वो सब एक जगह सॉर्ट हो जाए, जो इटालिक किए हो एक जगह सॉर्ट हो जाए, जहां अंडरलाइन किए हो ना एक जगह सॉर्ट हो जाए। तो यहाँ पर ना बोल्ड फॉन्ट सॉर्टिंग, यहाँ पर ना इटालिक फॉन्ट सॉर्टिंग, ठीक है, यहाँ पर देते हैं ना, यहाँ पर क्या अंडरलाइन अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर 11 पर आएंगे ना, देखिए हमें किस तरह से करना हो, अपर केस को अलग सॉर्ट करना हो, प्रॉपर केस को अलग करना हो, लोअर केस को अलग करना हो। यहाँ पर ना अपर केस सॉर्टिंग, यहाँ पर क्या कर देंगे प्रॉपर केस सॉर्टिंग। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। नहीं, मेरे तरफ से तो आवाज साफ जा रही है। आवाज आ रही है ना मेरी साफ? यस सर। Yes, जी सर। आप एक बार रिकनेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये प्रॉपर केस सॉर्टिंग, यहाँ पर ना ये लोअर केस सॉर्टिंग, इस तरह के डेटा यहाँ पर आ जाएंगे ना। मैं यहाँ पर इंटरव्यू भी का क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है, रेली गियर के इंटरव्यू का क्वेश्चन है। और एक होता है कौन सा, ओनली नंबर को सॉर्ट करना हो। यहाँ पर क्या करेंगे, ओनली हम लोग को क्या करना हो, टेक्स्ट को सॉर्ट करना हो। यहाँ पर क्या करेंगे, ओनली स्पेशल कैरेक्टर को सॉर्ट करना हो। और यहाँ पर क्वेश्चन बताएंगे कौन सा, रेली गियर का। रेली गियर कंपनी है ना नोएडा का, उसमें सॉर्टिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो देखते हैं हम लोग। इसमें जितना भी हो रहा है उतना कर लेते हैं, जैसे आप लोग कहेंगे वैसे मैं करूंगा। यहाँ पर क्लिक करके इधर आ गए, और यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, ये स्टेटस पर चले आते हैं। देखिए यहाँ पर नॉर्मल सॉर्टिंग पर आते हैं। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूं। सर आपके लैपटॉप की बैटरी डाउन होने वाली है। कोई बात नहीं, अब तो क्लास भी खत्म होने वाला है, इतना भी है, लगा दे रहा हूं फिर भी। ठीक है, देखिएगा ना, हम लोग ने यहाँ पर नॉर्मल सॉर्टिंग पर आते हैं। एक ना डेटा यहाँ पर ना डालते हैं, और उस डेटा से ना देखिएगा हम लोग ना सॉर्टिंग ना, कम से कम मैं ये बताना भूल ही गया, यहाँ पर कम से कम सॉर्टिंग करने के कितने सारे तरीके हैं। यहाँ पर ना वे टू यूज सॉर्टिंग, क्रिएट सॉर्टिंग, कैसे कैसे कर सकते हैं सॉर्टिंग, कम से कम कितने तरीके होते हैं। पहला तरीका कहाँ जाके करते हैं, होम टैब। होम में जाते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, दिखाते भी चलता हूं, यहाँ होम पर और यहाँ सॉर्ट पर देखिएगा। अच्छा, दूसरा कम से कम 4 तरीके होते हैं। राइट क्लिक करने के बाद, हाँ, इसमें ना यहाँ पर डेटा पर जाते हैं, और यहाँ पर भी ना सॉर्ट होता है। यहाँ देखिएगा डेटा पर चले जाएंगे, और यहाँ पर सॉर्ट है ना, ये सॉरी ये वाला है सॉर्ट। अच्छा, तीसरा कहाँ पर होता है, राइट क्लिक, यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक और ये सॉर्ट पर। और चौथा हमने लिखा ही था ऊपर, और प्रोसेस।
ठीक है, कोई तो याद रहेगा ना, कोई एक याद रहेगा, उसी से काम हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर नॉर्मल सॉर्टिंग पर आ जाते हैं। एक डेटा यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पर ना ये डेटा दे दिया गया है यहाँ पर, चले ऑल्ट ओ सी ए। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा आपको, रेली गियर वाला। नॉर्मल सॉर्टिंग सही हो जाता है। यहाँ पर ना जानते हैं, ये डेटा दिया गया था, हमें सॉर्टिंग कैसे करनी है। यहीं पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो देखिए A to Z दे दिया गया तो सॉर्ट हो गया। और यहीं पर आकर के और यहाँ पर क्लिक करके और Z to A दे दिए तो देखिए सॉर्ट हो गया। ठीक है, कहीं पर भी करना हो। और यहाँ पर ना अगर यहाँ पर हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, एक क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे आ जा रहा है, एकदम आसान वाला सॉर्टिंग है। ठीक है, लेकिन यही सॉर्टिंग में अगर कई सारे कॉलमों पर एक साथ करनी हो, यहाँ पर तो ये नॉर्मल नॉर्मल कर दे रहे हैं, और यहाँ पर कई सारे कॉलम पर एक साथ ये सॉर्टिंग करनी हो, लाइक ना यहाँ पर आ गए हम लोग ऑल डीएस पर चले आए। ऑल डीएस करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, ये ओपन हो जा रहा है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले एजेंट के आधार पर सॉर्टिंग करनी है, और फिर यहाँ पर नीचे पर आ जाएंगे ना, उसके बाद ना सेल्स अमाउंट पर करनी, ये A to Z होगा और ये क्या हो जाएंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो जाएंगे। फिर और भी लेयर यहाँ पर लगानी हो, ईयर लगानी हो, ईयर में हम लोग लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लगा देना। देख रहे हैं 3 लेयर ना यहाँ पर लगा रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं। एकदम आप मत सोचिएगा कि जो नाम है ना उसके आगे का डेटा चेंज होने जा रहा है, नहीं, वो पूरी लाइन चेंज होती है पूरा एकदम ना। अगर प्रवीण कुमार का जो रिकॉर्ड है वो हमेशा चाहे कितना भी सॉर्टिंग हम लोग लगाए, प्रवीण कुमार का रिकॉर्ड प्रवीण कुमार के सामने ही रहेगा। पूरा जिएंगे मरेंगे तेरे साथ में वाली कहानी होती है। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ना इसका डेटा ये चेंज हो गया, उसका ये चेंज हो गया, एकदम नहीं। ये माइक्रोसॉफ्ट की वर्षों की आजमाई हुई अचूक औषधि है। ठीक है, आप इस सॉर्टिंग के लेयर पर जाकर के आप कीजिए, दावा है इस पर ना, आप कैसे भी सॉर्ट करके यहाँ कर लीजिए, केवल सिलेक्टेड एरिया सॉर्टिंग छोड़ करके आपको ना कहीं इसका ना रिकॉर्ड नहीं हिलेगा। जो रिकॉर्ड है एग्जैक्ट उसके सामने वही रहेगा। ठीक है, तो इसका ना हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन ले लिया और यहाँ पर ओके कर दिया ना, तो देख रहे हैं ये वाला पहले सॉर्ट हुआ, उसके बाद ये सॉर्ट हुआ और लास्ट में ये सॉर्ट हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, लेयर वाइज सॉर्ट हुआ है। जब मल्टीपल सॉर्टिंग हम लोग यूज करते हैं तो इसे ही क्या कहा जाता है, एडवांस सॉर्टिंग। अब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं कौन सा, ये जो सॉर्टिंग पढ़े हैं इसी के आधार पर ना रेली गियर का इंटरव्यू का क्वेश्चन बताता हूं। देखिए क्या पूछा गया था, अगर ये सॉर्टिंग की टॉपिक इतना ही अगर हमें क्लियर है तो ये ना रेली गियर का इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, जानते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ था, कुछ कंपनियों के नाम दिए हुए थे, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कंपनी के नाम दिए गए, मान लीजिए कि 10 कंपनियों का नाम दिया गया है, दिल्ली एनसीआर की यहाँ पर दे दी, एक्सेल, सीएससी दे दिए, WNS दे दिए, यूएसजी दे दिए, SCL दे दिया, KPMG दे दिया गया, IBM दे दिया गया, PwC दे दिया गया, और कौन से दे दिए, एओन दे दिया गया, ENY दे दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख देंगे बाद में। तो यहाँ पर नहीं, देखिए कंपनियों के नाम दिए गए, मान लीजिए 10 कंपनियों का नाम है, आप ये कल्पना कीजिए ना कि 10,000 कंपनियां हैं। ठीक है, वहां रिक्वायरमेंट एक ऐसी आती है कि हमें क्या करना है ना, कि जितने भी कंपनी का नाम दिया हुआ है एक्सेल में, सबके नीचे हमें 5-5 रो ब्लैंक चाहिए। किस लिए, एड्रेस लिखने के लिए, उस कंपनी का प्रॉपर एड्रेस लिखने के लिए एक लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट के हर एक कंपनी के नीचे ना हमें 5 रो ब्लैंक चाहिए। ठीक है, देखिएगा ना ये केवल 1 मिनट से भी कम टाइम पर ना कैसे हो जाता है, मतलब 20,000 50,000 डेटा हो
तो भी ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। कैसे करेंगे इसके लिए? सबसे पहले ना एक रो कॉलम ऐड करेंगे। ये बताइए कॉलम ऐड करने का शॉर्टकट तरीका क्या था? कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल प्लस आई आर ओ सी कंट्रोल था कि ऑल्ट था? ऑल्ट आई सी सर, ऑल्ट आई सी, सॉरी। हाँ, यहाँ पर देखिए ऑल्ट आई सी दे दिए। एक टेम्पोररी ना, एक टेम्पोररी हमने कॉलम बनाया, टेम्पोररी। जैसे हाई स्कूल में नहीं पढ़ते थे माना कि एक्स, दो ऐसे ही यहाँ पर एक बना लिए। यहाँ पर हमने सीरियल नंबर दे दिया गया। आप चाहेंगे तो यहाँ पर मैनुअल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ऐसे नहीं देना है तो सीरियल नंबर वैसे लगा के ड्रैग कर दीजिए। किसी भी तरह आप 10 तक नंबर दे दीजिए। और आप क्या कीजिए ना कि अपने उन्हीं पवित्र हाथों से कॉपी कर लेंगे, ये नीचे पेस्ट कर दिए, फिर पेस्ट कर दिए, बस 5 बार चाहिए ना, 5 बार पेस्ट कर दिए हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ये दे दिया गया। और क्या करना है ना कि यहाँ पर राइट क्लिक करके और इस शॉर्ट पर आ जाएंगे और यहाँ शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे। देखिए इस सब में 5-5 रो आ गया ना। और इसको क्या कर देंगे, इसको हमने लगाया ही था टेम्पोररी और इसको ना डिलीट कर दिया। देखिए इस समय 5-5 रो ब्लैंक आ गए। सर एक बार रिपीट करना प्लीज। वो तो मैं जानता था जरूर पूछेंगे। मैं इसीलिए तो इंतजार कर रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन पूछे। अगर आपके क्लास में इस समय कोई क्वेश्चन नहीं पूछता ना तो ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो जाता कि ये बताने के बाद किसी ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा। सर ऑल्ट प्लस प्लस इतनी जल्दी बताया ना आपने। वो क्यों नहीं यूज किया? मतलब कॉलम अगर ऐड करना था तो वो चीज क्यों नहीं यूज करी? नहीं, आपको कॉलम ऐड करना था, वो आपको आसान लगता है कि ऑल्ट आई सी आसान लगता है? आप यही पर अभी अटके हैं। हाँ सर, क्योंकि मेरे को कंट्रोल आई सी मतलब ऑल्ट आई सी से कॉलम, ऑल्ट आई आर से रो। उसके लिए क्या जरूरी है कि आपको सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जितना रो चाहिए ये चाहिए। इसका क्या है कि आप कर्सर रख के ऑल्ट आई सी मारिए तुरंत कॉलम, कर्सर रख के ऑल्ट आई आर मारिए तुरंत रो। ठीक है, वो पुराना है, ये नया है। जो ऑल्ट आई सी ऑल्ट आई आर आया ना, ये लेटेस्ट है। देखिए ना, मैं पुराने के तरह यहाँ पर ला देता हूं। ऐसे था ना, यहाँ पर क्लिक करके देखिएगा, हम लोग यहाँ पर स्टेप पर लिख देंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले क्या था कि इंसर्ट ए कॉलम। ये ना देखिएगा, आप भूलिएगा नहीं, एक कॉलम हम लोग ने क्या किया, ऑल्ट आई सी दे दिए। या इंसर्ट ए कॉलम हमने क्या लगा दिया, ऑल्ट प्लस आई प्लस सी। हमने स्टेप भी लिख दिया यहाँ पर, इधर आ गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए कि ये स्टेप 2 में ये क्रिएट सीरियल नंबर, सीरियल नंबर क्रिएट कर दिए। यहाँ पर क्लिक करके सीरियल नंबर, अगर ज्यादा डेटा होता तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं ना ऑल्ट ई आई सी, यहाँ पर दे देंगे ना जितना नंबर देना होगा। अगर 1000 होता तो 1000, अब 10 है तो यहाँ पर क्लिक कर दिए, देखिए 10 आ गया। और बस इसको क्या करना है, कॉपी करके और पेस्ट कर देनी है। और इसी को नया ले करके इधर पेस्ट कर देंगे और फिर एक बार इधर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहीं पर राइट क्लिक करके और यहाँ पर आकर के और ये सॉर्टिंग कर दिए ना, तो देख रहे हैं इसके पीछे ब्लैंक हो गया कि नहीं। मैं इतने ही पर छोड़ देता हूं, बस इसको क्या करना है, डिलीट कर देनी है, बस हम लोगों का काम अपना हो जाएगा। वो सीरियल नंबर की शॉर्टकट की क्या थी? ऑल्ट आई सी, मैं यहाँ पर बता देता हूँ उसको। इसके लिए ना आपको कोई यहाँ पर ना नंबर ना देना होगा ना, जैसे यहाँ पर क्या दे दिए, यहाँ पर कोई सीरियल नंबर देना है, कितना भी यहाँ पर सीरियल नंबर देना 1 दे दिए, ऑल्ट आई सी दे दिए। और यहाँ पर सीरियल नंबर क्या देना है, मान लीजिए 10,000 देनी है, तो खाली यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 10,000 लिख देंगे और ओके कर दिए, तो देखिए सीरियल नंबर 10,000 बन गया ना। ठीक है, अगर कोई आपने यहाँ पर डेट दे दिया, आज का डेट दे दिए और ऑल्ट आई दे दिए, हमें 31 दिसंबर तक डेट चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या दे दिए, 31/12 और 2022 दे दिया गया ना और ओके कर दिए। तो देखिए 31 दिसंबर का तो क्या गया ना। आप चाहते हैं ना कि एक ऐसा सीरियल नंबर बनाए जिसमें सैटरडे संडे ना आए, तो खाली ये क्या हो जाएगा, वर्किंग डे का पड़ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके और आज का डेट दे देंगे, बस एक बार आपको आज का डेट देना पड़ेगा। और यहाँ पर क्लिक करके देखिए ये वीकडे है ना, और यहाँ पर क्या दे देंगे, 31/12 और 2022 दे दिए और यहाँ ओके कर दिया गया। तो देखिए इसमें कहीं भी सैटरडे संडे नहीं आ रहा होगा। ठीक है,
और इसमें सब पूरा डेटा आ रहा है। तो ये कैसे आता है? ऑल्ट ई आई, यहाँ पर ऑल्ट ई आई एस, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन ले लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर ऑल्ट प्लस ई एस, ठीक है, ये वाला विंडो आ जाएगा। ठीक है, आज के क्लास में मैं यहीं पर छोड़ देता हूं। ठीक है, इसके बाद ना ये ऑटो सीरीज कहा जाता है। सर एक क्वेश्चन जी सर, जैसे आपने मतलब वो सीरियल नंबर को बार बार कॉपी करा, हेलो, तो अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा है तो अगर हम उससे वापस बार इतनी बार करेंगे हम, तो 1000 है तो आपको 5 ही रो चाहिए ना, तो आपको तो 5 ही बार करना पड़ेगा। 1 2 3 4, ठीक है। ठीक है, अब इससे आसान काम क्या होगा? कोडिंग लिखना, स्क्रिप्टिंग लिखना। वो तो मान लीजिए कि एक्सेल का हम लोग बेसिक लेवल पर हैं, तो हमारे लिए तो सबसे सटीक तरीका यही है। ओके, ठीक है, इसको खूब अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं परसों की क्लास इवनिंग में। सर एक क्वेश्चन था मेरा, ये जो हमने सीरियल नंबर लगाया है कॉलम में, ये रोज में भी वर्क कर सकता है? हाँ, अरे तो यहाँ पर रो में प्रेस करेंगे ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ क्लिक करके यहाँ ऑल्ट ई आई एस दे देंगे, सॉरी, यहाँ ऑल्ट ई आई एस, यहाँ पर रो में लगा है ना, यहाँ पर 1000 दे दिया गया और इंटर कर दिया, देखिए रो में आ गया ना यहाँ पर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, मैं एक क्लास सेव कर दे रहा हूँ और भेजवा दे रहा हूँ तुरंत। ओके सर। मैं आपको एक चीज दिखा दूंगा, अभी मत ओके कीजिए, अभी मैं एक चीज ये बता रहा हूँ। इतना पढ़ाई हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आपका होम टास्क पर मैं दया करूंगा। देखिए, एक कस्टम फॉर्मेटिंग पर ना 75% आपको करना है। बिल्कुल नहीं सर, होम टास्क पे बिल्कुल दया नहीं करनी। यहाँ पर क्लिक करके और ये देखिए, देखिए एक कस्टम फॉर्मेटिंग ए और ए, ये तीनों को ना आज की क्लास के होम टास्क में दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस खूब अच्छा से करना है। और भी हम लोग कंपनी के लाइव एग्जांपल के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ पर क्लिक करके और एक कस्टम फॉर्मेटिंग का होम टास्क है। ऐसा नहीं कि आप यही देख रहे हैं तो अगले क्लास में यहीं पर देखें, ओपन करके जरूर ना प्रैक्टिस कीजिएगा, तब ये क्वेरी आएगी। ठीक है, मैं ये क्लास पूरा भेजवा देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।